गहरे जंगल के बीच बसे एक छोटे से राज्य में रानी अदिति का राज्य था। रानी अदिति अपने अद्वितीय सौंदर्य और गहरी आंखों के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में पूरा जंगल बसता है। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी। राजमहल के चारों ओर फैला जंगल उसकी शक्ति और डरावने किस्सों का केंद्र था। यह जंगल ऐसा था कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। लोग कहते थे कि इस जंगल में ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हैं जो केवल रानी अदिति के इशारों पर चलती हैं। गांव के लोग जंगल में जाने से कतराते थे। वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और कई बार जो लोग जंगल में जाते वे कभी वापस नहीं आते। लेकिन रानी अदिति को इस जंगल से कभी डर नहीं लगा। हर अमावस्या की रात जब पूरा जंगल काले साए में ढक जाता, रानी अदिति अकेले जंगल में चली जाती। राजमहल के नौकर चाकर और सैनिकों को यह सब देखकर डर लगता। वे कानाफूसी करते कि रानी साहिबा जंगल में आखिर किससे मिलने जाती हैं। क्या वे किसी भूत या शक्ति की उपासना करती हैं? एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार विराज रानी अदिति के राज्य में आए। वह वीर और बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी नजर रानी की रहस्यमय खूबसूरती पर अटक गई। वह रानी से मिलने के बहाने राजमहल में रुक गए। राजकुमार ने महल में सबका विश्वास जीत लिया, लेकिन उनका असली इरादा रानी के उस अंधकार में जंगल के रहस्य को जानना था। उन्होंने महल के एक नौकर से पूछा, रानी अदिति हर अमावस्या की रात कहाँ जाती हैं? नौकर ने डरे हुए स्वर में कहा, महाराज हम नहीं जानते, लेकिन जो भी यह जानने की कोशिश करता है वह फिर कभी नहीं लौटता। राजकुमार विराज ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। अगली अमावस्या की रात उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी ने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी और अपने सिर पर एक दिया लेकर जंगल के अंदर जा रही थी। राजकुमार ने चुपचाप उसके पीछे चलना शुरू किया। जंगल में घुसते ही ठंडी हवाओं और अजीब सी आवाजों ने विराज को घेर लिया। पेड़ों के पत्ते भी मानो फुसफुसा रहे थे। रानी ने अपनी चाल धीमी नहीं की। वह किसी अंधेरी गुफा की ओर बढ़ रही थी। गुफा के अंदर पहुंचकर रानी ने दिया रखा और जोर से पुकारा, आओ मेरे रक्षक। अचानक गुफा की दीवारों पर रोशनी चमकने लगी और वहां 4 विशालकाय काले पंखों वाले पक्षी प्रकट हुए। उनके नुकीले पंजे और चमकीली आंखें देखकर राजकुमार सन्न रह गए। यह रानी के गुप्त रक्षक थे, जो जंगल की हर ताकत को रानी के लिए सुरक्षित रखते थे। रानी ने पक्षियों से कहा, जंगल की यह ताकतें मेरे राज्य की रक्षा के लिए हैं। कोई भी दुश्मन जो मेरे राज्य पर हमला करने की कोशिश करता है वह इस जंगल में समा जाता है। यही कारण है कि मेरा राज्य अब तक अजेय है। रानी की आवाज में दृढ़ता और गुस्सा था। राजकुमार यह सब देखकर भयभीत हो गए, लेकिन तभी एक पक्षी ने उनकी उपस्थिति भांप ली। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा। रानी ने रुकने का इशारा किया। कौन है वहाँ? अंदर आओ। डरे हुए राजकुमार ने कदम अंदर रखा। रानी अदिति ने उसे देखा और कहा, राजकुमार विराज, मैं जानती थी कि तुम मेरे पीछे आओगे। तुम जानना चाहते थे कि यह जंगल क्यों रहस्यमयी है, लेकिन यह केवल मेरा गुप्त हथियार है। इसे जानने का मतलब है इसे स्वीकार करना। क्या तुम तैयार हो? राजकुमार ने साहस जुटाकर कहा। रानी अदिति, मैं केवल आपके रहस्य को जानने के लिए यहाँ नहीं आया। मैं यह जानना चाहता था कि आप इतनी साहसी और शक्तिशाली क्यों हैं। अब मुझे समझ आ गया है। मैं इस रहस्य को किसी से साझा नहीं करूंगा, लेकिन क्या आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं? रानी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, विश्वास समय मांगता है। अगर तुम इस रहस्य की कसम खाकर इसे अपने दिल में रख सको तो तुम मेरे भरोसे के लायक हो। उस रात के बाद राजकुमार ने रानी के राज को कभी उजागर नहीं किया। रानी अदिति ने अपनी शक्तियों से राज्य को सुरक्षित रखा। राजकुमार और रानी की दोस्ती गहरी हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य को जानने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी किसी के साहस और दृढ़ता को समझना ही पर्याप्त होता है। सीख, रहस्य तभी ताकत बनते हैं जब उन्हें सही हाथों में रखा जाए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अगली कहानी के लिए इंतजार कीजिए।